मैं और मनोहर, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल हमारा खास कार्यक्रम आस्था। आस्था का भगवान के दर्शन के लिए कई मंदिरों में गए होंगे और भगवान से जुड़ी हुई कई किंवदंतियों के बारे में भी सुना होगा। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसका इतिहास तो है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं। शेखावाटी क्षेत्र सीकर के दातारामगढ़ के भारीजा गांव में स्थित शक्तिपीठ मां दुर्गा का मंदिर। वैसे इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां भी है। गांव में संकट आने पर माता खुद अपने भक्तों को आवाज लगाती रही है। इस मंदिर की पहाड़ियों का इतिहास पांडव काल से भी जोड़कर देखा गया है। तो उधर से जा रहे थे तो यहाँ जो गुफा में शहर रहता उस पर उन्होंने अटैक किया। तो अटैक करने के बाद में अर्जुन ने उस पर तीर निकाल के और मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ से ये प्रकट होके बोली ये मेरा शेर है, इसको मारना मत। तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसमें जो ताकत लगी थी भीम की, वो पैर का निशान आज भी मंडा हुआ है। भारीजा की माता रानी के दरबार में मैं आ गया हूं और मंदिर की पहली सीढ़ी पर मैंने कदम रखा है और आप देख सकते हो कि इस भव्य मंदिर के साथ ही आपको पहले यहां पर तेज घंटा बजा के माता रानी के शीश झुकाया जाता है। और जिस तरीके से मैं देखूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा कैमरा सामने की तरफ कर ले। ये माता रानी का भव्य मंदिर आपको नजर आएगा। बड़ा ऐतिहासिक गुम्बज है। इसके अगर बनावट की बात करें, मैं चाहूंगा थोड़ा ऊपर घुमा ले। शानदार इसका बनावट रही है। पूरा यहाँ का जो मैं कह सकता हूँ कि विशेष यहाँ की जो बनावट रही है, ऐतिहासिक बनावट है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। और साथ ही मंदिर का इतिहास या मंदिर की जो पौराणिक जो बातें हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। मैं आपको माता रानी का सीधा दर्शन करा देता हूँ। आप देख सकते हो ये माता रानी की बहुत ही भव्य तस्वीर है। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है और कहा जाता है कि नवरात्र में अगर भारीजा माता का दर्शन हो जाए या माँ दुर्गा के दर्शन हो जाए तो बड़ी मान्यता है। यहाँ पर पुजारी जी बाकायदा यहाँ पर पूजा कराते हैं। और आप देख सकते हो कि एक बहुत भव्यता लिया हुआ ये मंदिर है और इतिहास को समेटा हुआ मंदिर है। और इस इतिहास को जानने के लिए यहाँ के कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे मिल लेता हूँ और साथ ही यहाँ के पुजारी से मिल लेता हूँ मैं। नहीं, वैसे ये 500 वर्ष का इतिहास है। इसमें अग्रसेन जी थे, उनका यहाँ आवड़ा भी है। अग्रवालों की कुलदेवी के नाम से ये जानी जाती है। अग्रवाल परिवार काफ़ी संख्या में यहाँ रहते थे और फिर बाहर दूर दूर महाराष्ट्र, धुलिया, दिल्ली अलग अलग जाकर के बस गए। अग्रवाल जो है उनकी कुलदेवी अग्रवालों की कुलदेवी मानी जाती है। दिल्ली से अलग अलग जगह से जहाँ रहते हैं वहाँ से आते हैं नवरात्रों में और भी आते रहते हैं और उनकी कुलदेवी है। माता का इतिहास ये रहा है, माता के पीछे आसपास काफ़ी संख्या में जंगल था पहले और पीछे गुफा थी, उसमें बघेरा भी रहता था। और उसमें दादा ठाकुर साहब है, उन्होंने चला के एक बार शिकार कर दिया था। उनको माता का दोष हुआ, फिर उन्होंने आकर के और यहाँ पुराने ये इतिहास है कि चोरों ने माता का नाक काटने की कोशिश की थी। उसने माता ने आवाज़ लगाई, भक्तों को पुकारा। तो ये माता का पुराना इतिहास है। एक बात आप मुझे बता रहे थे कि माता जब कोई गांव में संकट आ जाता था तो कहते हैं कि यहाँ से आवाज लगाई जाती थी, ये ऐसी बात? हाँ, आवाज लगाती थी माता, स्वयं आवाज लगाती थी भाई ये संकट आने वाला है और गांव वालों को सतर्क कर दी थी। पहले कोई संकट की मुझे जानकारी दीजिए जी। गांव में ऐसा संकट आया हो माता ने उस समय, ऐसा कुछ आया है क्या? ऐसी कुछ? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे अपने शेखा जी थे, उस समय युद्ध हुआ था भयंकर। उस समय पहले उनको सूचना दे दी थी। यहाँ पर ये मारोट के और इनके बीच में घोड़ों का वो आसपास में यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें जो मेन क्षेत्र, मेन जो भारीजा पंचायत का क्षेत्र था उसमें युद्ध हुआ था। उससे पहले वो सूचना देती थी और उसमें विजय शेखा जी को विजय श्री प्राप्त हुई थी। यह माता का वरदान था। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। माता जी ने जो चमत्कार बताया था मैंने सुना है, बुजुर्गों से सुना है, पुजारी से सुना है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 45 साल की उम्र है। बाकी हमारे गांव में जब यहाँ माता जी आवाज़ मारा करती थी, नीचे गुजरी थी एक, बताया करते नीचे गुजर थे, उनके कानों में आवाज़ आती थी। जब जब विपता पड़ती थी तो उनको क्या होता कि वो जो अलर्ट करती थी गांव वाले को, सचेत करती थी भाई आ रहे हैं, कोई चोर आ रहे हैं, डकैत आ रहे हैं। तो गांव वाले पूरे सचेत हो जाते थे भाई यहाँ अब होने वाले। तो गांव छोटा सा था, बाकी माता का एक ऐसा चमत्कार था कि तो गांव वाले किसी के काबू नहीं आते थे। दाता ठाकुरों ने कई बार हमला किया,
उसके बाद में हमला करने के बाद कई बार आक्रमण हुए अच्छा थे। रघुवीर सिंह जी, मुझे ये बताओ, दाता ठाकुर भारीजा पर ही हमला करने के पीछे कोई जुड़ी हुई कथा है क्या? ये माता जी रानी का खाना था कि भाई जब जब भारीजा पर हमला किया तो उनको कैसे इतना सा गांव होके कैसे वो ऐसा काबू कैसे नहीं हो रहा है, तो माता ने सचेत करते थे, अलर्ट हो जाते थे, चांदनो मैंने वो गुजरी आवाज करती थी, तो माता रानी का चमत्कार के काबू नहीं आया। तो लास्ट में वो बोल रहे हैं, सब लोग बताते थे कि 3 बार होने के बाद कुछ ऐसा कर दिया माता रानी की, तो बोली बंद कर दिया पहले तो उनको वरदान दिया हुआ था भाई ये काम नहीं होना कभी भी, उनके वंश नहीं चलने के बाद दाता ना। और ये मेरी साक्षात मेरी खुद की है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं एकदम जीरो से उठा हुआ हूँ। माता ने मेरे साक्षात रूप में दर्शन देता है और आज मेरी इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और माता के मैंने दरबार में जो आगे मैं साफ साफ दिखा, तो मैंने एक माता का जो गेट सिंह दरबार बनाया मेन रोड पर, तो अभी 8 दिन पहले 8-9 दिन हुआ है, उसके ऊपर अचानक आसमान से बिजली गिरा, 20 आदमी मौजूद की था, उनकी जान बची, एक मात्र त्रिशूल के ऊपर रोका माता ने। अभी ये घटना अभी 10 दिन पहले घटना अच्छा, घटी। आप ये बता रहे हो मुझे कि अभी जो बिजली जो गांव में गिरी है उस पर, गांव में नहीं, सिंह द्वार पर गिरी, माता की जो त्रिशूल के ऊपर गिरी जी, 20 आदमी वहां मौजूद किन थे, जो सामान दुकान बनी हुई है जी, वो आदमी के करंट लगा हुआ, पूरे आदमी महसूस किया कि हमारे यहाँ हो रहा है। वो सब लोग माता के आगे हाथ जोड़ा, प्रसाद बोला कि हमने इस माता की वजह से हमने बच गए। तो हमने आके पुजारी जी को बताया भाई ये हुआ। गांव वाले हमारे गांव में बहुत फौजी थे, बाकी सीधे माता जी आते थे, दर्शन करते थे, उसके बाद में ही गांव घर जाते थे। ये बड़ा चमत्कारी घटना बता रहे हो आप मुझे? बहुत बड़ी चमत्कारी घटना ये तो साक्षात रूप में हुआ ना भाई, आसमान से बिजली गिरता है तो समझ बिजली रहा हूँ, गिरने के बाद बचता नहीं कोई भी, तो वो साक्षात अभी भी आप वहां जाके पूछिए। दूसरी बात ऐसे है, हमारे ऐसे तो भाई लगते थे, सुभाष चंद्र की बोस की फौज में थे, वो बता दें, उनके लड़के अभी भी है आजाद हिंद फौज में, और उनके वो बोल रहे कि पूरे में हमारी बटालियन पूरी खत्म होगी, माता रानी को ऐश रियाद किया तो उनके बाल विवाह का नहीं, और 5 साल बाद में वो गांव वाले सोच के खत्म हो गए। पर भारीजा में कहते हैं बड़ी संख्या में बहुत फौज में रहा करते थे, पूरी वर्ल्ड वार में भी थे, वर्ल्ड वार में उनकी पूरी फौज खत्म हो गया। तो आज भी उनके लड़के यहाँ मौजूदगी में है, बाकी वो बता रहे थे कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जो बुजुर्ग से सुना है, कहते हैं कि ये तो इन्होंने तो जैसे कहा 500 साल का, लेकिन बुजुर्गों से यह भी सुना है कि ये 5000 साल पुराना मंदिर है। बहुत काफी पुराना, हाँ पुराना मंदिर है। और ऐसा नहीं है कि मूर्ति यहाँ लाके प्राण प्रतिष्ठा करके वो बिठाई गई है, स्वतः शक्तिपीठ है। जी जी जी, ठीक है ना। तो ये शक्तिपीठ के रूप में ही पूजी जाती है वैसे। जैसे कहा जाता है कि किसी ने क्षतिग्रस्त कर दी थी, ये जो नाक का काटना, ये पूरा घटना पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। ना ना ना, ये कोई वो नहीं है कि भाई कि ये इसका कोई नाक काट लिया गया था। ये प्राकृतिक रूप से जो अपन शक्तिपीठ की बात करते हैं ना, 52 शक्तिपीठ है, नहीं 52 शक्तिपीठ। गांव में जब पूछ रहा था अलग अलग, तो अलग अलग मुझे जानकारियां मिल रही थी, तो मैं आपसे इसकी सटीकता वो तो देते हैं। सटीकता का तो ये है कि अगर अपन आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो अपना जो शक्ति पीठ के जो आते हैं ना चर्चे, भाई 51 है, एक अज्ञात 52, इसके अलावा भी सती के और टुकड़े गिरे थे, उनको अलग रूप से आते हैं, वो भी शक्तिपीठ में है, लेकिन उनकी गिनती नहीं होती। भाई 51 शास्त्रोक्त है, उसके अलावा और जहाँ उसकी ब्लड की बूंद गिरी है या और गिरी है, तो ऐसे ही ये भी शक्तिपीठ है। मगर इसके मंदिर की स्टोरी ये है कि जब बिल्कुल गमठी थी, ऐसे नीचे होकर के अंदर हमारे पिताजी सेवा करते थे और केवल एक दीपक जुटता था डेली, रोज शाम को। फिर इसका मतलब विस्तार होते होते बढ़ती चली गई है। अभी एक रघुवीर सिंह जी जो यहाँ के लोकल है, वो बता रहे थे मुझे कि अभी हाल ही में जो एक बिजली जो गिरी, वो आप कैसे देखते हो उस पूरी बात को, कैसे आपने खुद? तो वो तो प्रैक्टिकल है, ये नजदीकी ये रहा, जो पहाड़ी दिख रहा है ना, ये देखो सामने। नहीं, आपने वो देखा तो माता रानी का एक चमत्कार था। हाँ चमत्कार है, वो तो हाथ में ले ली, आजा भाई मेरे को आजा। इस माता रानी का इतना बड़ा चमत्कार है कि 1962, 72 वार, 99 3 वार हुए हैं, और तीनों के अंदर इस गांव के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें आर्मी में नहीं है। हर घर में एक दो आर्मी के अंदर है। उन सबकी सर्विस 25-26 ईयर्स, जितने साल भी उन्होंने की, सुरक्षित करके आए हैं। ये वो माता का ही चमत्कार, माता रानी का ही चमत्कार है। मैं खुद फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ, मेरे ग्रैंडफादर फादर सब जन आर्मी के अंदर है।
दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि जब पहले कोई फौज से छुट्टी आता था तो चाहे रात्रि में हो चाहे दिन में हो, वो आते थे, सामान अपने घर के बाहर रखते थे और सीधा सबसे पहले रात्रि में यहाँ मंदिर भवन में आते थे। भवन पहले बहुत छोटा था, भवन का वापस नया जीर्णोद्वार हुआ, सबके सहयोग से हुआ, सभी गांव के क्षेत्रवासियों से सहयोग से हुआ। और जब वो आते थे और रात्रि में आके जब जैसे ही माता रानी की घंटी बजाते थे तो पता चलता था कि कोई फौजी छुट्टी आया है, अच्छा। कोई फौजी छुट्टी आया। उस समय ये अनुमान गांव को लग जाता था। बाकी इस क्षेत्र के अंदर और भी कई बड़े बड़े चमत्कार हैं, जैसे मेरे दादाजी, हमारे जो यहाँ पे बुजुर्ग विरासत हैं, वो सब ने हमें जानकारियाँ दी है, बताइए यहाँ का। और ये इतना बड़ा आप जो भवन देख रहे हो, ये बनाना आज के युग में पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं, इस क्षेत्र में कहीं नहीं है, पूरे जिले नहीं, पूरे आसपास के संभाग में नहीं है सब। तो ये सब इसी का चमत्कार है और इसने ही बनवाया है, सारा इसी का सहयोग है। तो सर सुनने को तो खूब सुनते हैं, दंत कथाएँ भी हैं, लोक कथाएँ भी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और पेशा भी मेरा इतिहास लेक्चरर के रूप में ही है, तो मैं इसको थोड़े दूसरे नज़रिए से देखता हूँ सर। आप अभी पिछली उनसे बात कर रहे थे सरपंच साहब से कि ये भाई बार बार ये आक्रमण क्यों हुए, ये युद्ध क्यों हुए, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये जो गांव है ये घोड़ावाटी और शेखावाटी की सीमा पर है। जी जी। तो हो सकता है भाई दोनों के बीच में साम्राज्य विस्तार के लिए कोई झगड़े हुए हों, तो मैं तो इतिहास के नज़रिए से इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ। अब जो ना कि वो शायद मैं जिस प्रश्न को खंगाल रहा था, जिस बारे में पूछ रहा था, शायद आप उसको पूरा कर दें। निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर जो आप बता रहे थे कि दो वाटियों के बीच में एक हाँ घोड़े का काम करता पास ही सीमा है, उधर जो घोड़ावाटी का क्षेत्र था और ये इधर शेखावाटी का क्षेत्र। तो हो सकता है वो कारण रहा होगा, मैंने इसका इतिहास पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता। दूसरी बात, हम जैसे आसपास के गांव के ज़्यादातर लोग यहाँ आते रहते हैं, तो मैं तो जब भी आता हूँ तो यहाँ आने पे शांति मिलती है। चारों तरफ देख रहे हो, चारों तरफ का आप भी देख रहे हो, मनोरम दृश्य देखने को यहाँ मिलता है। यहाँ बैठने पर पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। मुझे बता दीजिए, कहा जाता है कि ये सैनिकों का गाँव है, और मुझे यहाँ पर जब मैं लोगों से अलग अलग बात कर रहा था तो मुझे ये बताया जा रहा था कि चाहे वर्ल्ड वार में जितने भी सैनिक लड़े हैं इस गांव के, उनको बड़ा मतलब गांव में नुकसान नहीं हुआ है, और जो भी सैनिक आते थे यहाँ शीश झुकाते थे। ऐसी जानकारी आप तक भी आई है? हाँ, सुनते हैं सर, बुजुर्ग लोग बताते हैं, सही है ये बात। यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग सैनिक भी हैं और आस्था है उन लोगों की इस मंदिर के प्रति। यहाँ आते ही पहले यहाँ आते हैं, फिर बाद में अपने घर जाते हैं। और काफ़ी संख्या में राजपूत काल में भी ये गांव राजपूतों का गांव है, वैसे देखा जाए तो बहुसंख्यक है। हाँ, बहुसंख्यक है राजपूत। तो पीछे पहले से ही जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय पहले से ही सैनिक रूप में जुड़े हुए थे। ये ऐसा पूर्वज बताते हैं, आसपास के जो यहाँ बुजुर्ग मिलते हैं गांव में, ये बताते हैं कि माता रानी का जो चमत्कार है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं तो वैसे 2 साल पहले से आने लगा हूँ, पर हर नवरात्रों में अब आता हूँ और वही सुकून मिलता है, एक अलग, जैसे मन में जैसे सब दुख दर्द खत्म हो गए हो। जो मान्यता है उसकी जो पूर्ति होती है, जो मन में जो आप मांगते हो, बिल्कुल जो सोच के जाते हैं वो काम भी होता है। और जो सोच के जाते हैं वो काम भी होता है। कुछ भाई साहब है उनसे और भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं रामगढ़ से हूँ। अच्छा, रामगढ़ से हो। रामगढ़ से आज माता रानी के दर्शन के लिए आप आए हो। माता रानी के दरबार में कहा जाता है कि जो आते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है। जैसे माता रानी से क्या मांग रहे हो आज? आज तो मन की शांति मांग रहे हैं। मन की शांति मांग रहे हो। अच्छा, अपना जीवन है वो शांति से कट जाए, यही मांग रहा हूँ मैं तो। अच्छा, अगर नवरात्रा पर कहते हैं माता का दर्शन हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। हाँ, नवरात्रे के टाइम विशेष रूप से माना जाता है। और जैसे रामगढ़ में भी है तो भूरी माता का मंदिर है, तो उसमें भी जाते रहते हैं। हाँ, ये काफी प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है, भूरी माता का और भारीजा का जो दुर्गा माता है, ये उससे ज्यादा प्रचलित है और काफी पुराना भी मानते हैं। ये ज्यादा पुराना है। जी जी। ये कुछ यूथ है, उससे पूछ लेते हो। क्या नाम है आपका? संपत सिंह नाम। अच्छा, संपत सिंह एक युवा है। युवा आज भी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और माता रानी के बारे में क्या सोचता है? माता रानी से सभी यहाँ जितने भी ग्रामीण हैं, आसपास के गाँव के लोग हैं, सभी लोग जुड़े हैं। उनकी आस्था सबसे ज़्यादा जुड़ी है माता जी। जितने भी मंदिर है सबसे ज़्यादा यहीं जुड़ी है। और ये गोड़वाड़ क्षेत्र कहलाता था पहले। शेखावाटी जो शेखावाटी के नाम से नामांकन हुआ है। गोड़ावाटी का क्षेत्र है क्या? गोड़ावाटी का क्षेत्र है। और ये नागौर का कुछ क्षेत्र जो मारोट है, ये क्षेत्र ये गोड़ावाटी का क्षेत्र है। यहाँ पे पहले घोड़ों का राज हुआ करता था। तो शेखा जी ने उन घोड़ों को
पराजित करके यहाँ शेखावटी का नामांकन किया गया। अच्छा, पहले ये घोड़ावाटी था और फिर शेखावाटी के शेखाजी के नाम से। शेखाजी ने, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर ये इतिहास का एक आपने मुझे एक जानकारी जुटाई आपने। अच्छा, मैं एक आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ, आज भी जो युवाओं के मन में इस तरह से माता रानी के प्रति वो जो इतिहास में जो चला आ रहा है उसके प्रति श्रद्धा आज भी बनी हुई बिल्कुल है, आज भी बनी हुई है। ये मैं बता रहा था आपको, कई श्रद्धालु से आपसे बात कराई, यहाँ से पुजारी से बात कराई। ये मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा दे, जहाँ तक आपको देखोगे इतना शानदार आपको दृश्य नजर आएगा। नीचे गांव है, भारीजा गांव है, और ये बहुत ही ऊंचाई पर, इसकी कितनी ऊंचाई है ये तो मैं शायद भौगोलिक दृष्टि से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पर मेरे एक जो टीचर है उनसे बात कर लेता हूँ। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर मंदिर की ऊंचाई को मैं जानूँ तो लगभग अनुमान थोड़ा आप मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए ना कि मंदिर कितनी ऊंचाई रही होगी। लगभग 250 फीट के करीब इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से लगभग, समुद्र तल से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर ऊंचाई पर यह मंदिर है। और इस मंदिर की जो खास बात आप भी देख रहे हो और मैं भी काफी दिनों से देख रहा हूँ कि भारतीय स्थापत्य कला की जो उत्तर भारत की नागर शैली है उसका और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है, दोनों का समन्वय इसमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप भी इसकी नक्काशी वगैरह देख रहे हो, इसके दोनों का गुंबद वगैरह, हाँ, दोनों का मिश्रण इसमें दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये शायद कौन सा पत्थर का विशेष बंसीपुर की पहाड़ी से लाया गया है, और इसमें हमारे यहाँ जो अग्रवाल थे उनमें से एक परिवार मंडा जाके बस गया था। काफी परिवार है मंडा में, नजदीक है मंडा गांव, जितने भी अग्रवाल है सब यहीं से गए हुए हैं। और उनमें से जाकर के उनकी 3 पेटी पहले वहाँ धूलिया महाराष्ट्र में बस गए थे। उनमें थे हंसराज जी अग्रवाल, तो बिल्कुल सामान्य परिवार से थे। और माता की ऐसी कृपा रही कि आज उनकी 8-10 तेल की फैक्ट्रियां और दुनिया भर का कारोबार है, बहुत बड़े व्यवसायी है। ये पूरा जीर्णोद्धार और उन्हीं की कृपा से वो आते थे जहाज जुड़ला चढ़ाने के लिए, उनका आदर सत्कार और किया। उनकी प्रेरणा से और भी जितने काफी अग्रवाल परिवार और भामाशा है उनके सहयोग से प्रेरणा हंसराज जी की रही थी। वो उनको माता ने दर्शन दिया, वो बॉम्बे एडमिट थे और बॉम्बे से उनको ये मैसेज मिला और उन्होंने अपने भाइयों को, लड़कों को कहा और मेरे को घर ले चलो, अब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। फिर वो सीधे फ्लाइट से यहाँ आए और उनको कुर्सी पर बिठा करके नीचे से ऊपर सीढ़ियों से लेके आए थे और उन्होंने जागरण और स्वामी की, गाँव वालों को सभी को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा ये मेरी अंतिम यात्रा है। और अपने लड़कों को और उनको सबको कहा भाई यहाँ काम रुकना नहीं चाहिए, माता का हमेशा काम चालू रहना चाहिए। और उसके बाद में उनके परिवार, कैलाश जी अग्रवाल, उनके भाई लोग सब और आसपास के गांवों से मिल करके और उन्होंने ही ये मंदिर का निर्माण करवाया है। जो बंसीपुर की पहाड़ी से जो राम मंदिर के लिए जिस खान से पत्थर गए हैं वही पत्थर उस समय यहाँ राम मंदिर में जिस पत्थर का प्रयोग हुआ है उसी पत्थर का प्रयोग है की इस मंदिर जो जीर्णोद्धार में हुआ है। हाँ, उसी में वही उसी खान से जो बंसीपुर की पहाड़ी के लिए हमारे यहाँ माल का टोटा हुआ था, उस टाइम हम गए थे बंसीपुर। ठेकेदार जी से कहा भाई ये 5-6 महीने से काम बंद किए। उन्होंने कहा राम मंदिर के लिए पत्थर जो रह रहे हैं इसलिए अपन को 2 महीने बाद में पत्थर मिलेंगे। तब हमें पता है कि राम मंदिर के लिए जो पत्थर जा रहा है वही पत्थर हमारी माँ दुर्गा के लगा है। राम मंदिर में जो पत्थर का प्रयोग है वो इसी माता रानी के जो दरबार में हुआ है। यहाँ पर मैं बता रहा था अभी कि बार बार से लोग हैं, यहाँ दूर दराज से लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि नवरात्रा का खासा दिन है। बहुत ही भव्य जो आपको मूर्ति का जो दर्शन होगा। यहाँ पर जो लोग आए हैं, श्रद्धालु आए, उनसे और मिल लेता हूँ मैं। कहाँ से आए? नमस्कार सर, मैं दाता रामगढ़ के पास अमरपुरा गांव है मेरा। जी, वहाँ से आया हूँ सर। आज नवरात्रा का दूसरा दिन और माता रानी के दर्शन करने आए। माता रानी को रात को मेरे को ऐसे दिखा माता रानी का, तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। अच्छा, गाड़ी लेके ऊपर चढ़ा हूँ। अच्छा, और पहली बार कभी नहीं आए हो? पहली बार आया हूँ माता जी का। अच्छा, पहले सुना तो था? हाँ, सुना तो आया मेरे को माता जी अच्छा यहाँ पर जो भी मनोकामना करते हैं होता है पूरा। और अभी आप बता रहे थे मुझे रात को दिखा। हाँ, कल जोत वोत में माता जी के दर्शन के लिए देखा तो माता जी मेरे को दिखी ऐसे भाई चलूं मैं। तो फिर मैं आज पलसाना गया था, पलसाना से सीधा यहाँ आकर गया, भारीजा आ गया। यहाँ आए हो, देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं। और माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है। माता रानी अभी जो माता जो मेहनत मांगते हैं वो पूरी होती है यहाँ पर। पहले जो तस्वीर माता रानी की आंखों में आई है, जब उनको महसूस किया तो मेरे को जोत दिखी सर जलती हुई ऐसे। अभी मिलने के बाद, अभी माता बिल्कुल ऐसे मेरे को इतनी खुशी हो रही है मन में। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल नाम है सर। गोपाल जी मुझे बता रहे हैं कि माता रानी की जो सही पूछे तो कहते हैं कि आध्यात्मिक भारत है, यहाँ आस्था की पूजा होती है और लगभग धार्मिक लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। और इस जगह का
इस जगह का आपका ऐतिहासिक जो कुछ पहलू है वो मैं आपको बताने की कोशिश करी है। और साथ ही इस मंदिर की जो मैं बता रहा था, जो ये पत्थर का जो प्रयोग हुआ है, मुझे बताया था कि जो राम मंदिर में जिस पत्थर का प्रयोग होता है वही इस मंदिर में हुआ है। और इसकी मुझे शैली की जो बात हुई है, यहाँ की जो द्रविड़ शैली की जो बात हो रही है, उसका भी इस पर आपको असर देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत की जो शैली है वहाँ पर ये देखिए, जहाँ चाहूँ मैं एक बार कैमरा मैन इधर कैमरा घुमा ले, शायद ये पूरा निकासी जो है उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ में ये जो भारीजा गांव है, बहुत ही शानदार, यहाँ पर नीचे पूरा गांव नज़र आएगा और गांव के ऊपर ये सामने से अरावली पर्वतमाला भी गुजरती हुई नज़र आएगी, आप देख सकते हो। और ये गांव है और कहा जाता है कि अच्छा, मुझे एक और ये बताया गया कि पहले यहाँ पर गढ़ हुआ करता था। गढ़ थे, यहाँ गढ़ है, पास में गढ़ है। अच्छा, उसमें जो धर्मेर सिंह जी हमारे ठाकुर साहब है, उनके पूर्वज वहाँ रहते थे। से या अलग चीज है? यहाँ नहीं, यहाँ तो इधर भी था? मंदिर ही था, गड्डी थी, पुराना गड्डी थी। उसको ये ग्राउंड में बनाया तब हटा दिया उसको। अच्छा, पहले रियासतों का जो बुरुज था ना, हाँ बुरुज था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख सकते हो। मैं चाहूँगा कि एक बार मैं गांव का पूरा मंदिर का ऊपर हूँ मैं, और नीचे का पूरा मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। ये अग्रसेन जी का वो हावड़ा वहाँ था, ये पुराने का भी वो खंडर हो गया अभी। अच्छा, अग्रसेन जी, जी जी जी, उन्होंने तपस्या की थी। आप देख सकते हो अग्रसेन जी महाराज, अग्रसेन जी महाराज की तपोभूमि भी बताई जाती है यहाँ पर। और ये भारीजा का मैं बहुत ऊंचाई पे, अभी मुझे जहाँ समुद्र तल से लगभग 250 फीट ऊपर हूँ मैं, और यहाँ पर पूरा गांव आपको बिल्कुल समाया हुआ मिलेगा। प्राकृतिक जो आपको चारों तरफ से हरियाली भी मिलेगी। और जो मान्यता की बात आती है, तो मान्यता अभी मैं आपको बता रहा था, इस मंदिर की अपना आप में एक पौराणिक मान्यता है। दातारामगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। और अब मुझे इतिहास के झरोकों को देखे तो ये शेखावाटी और यहाँ की गोड़ावाटी जो सीमा पर स्थित ये गांव था। और इस गांव का जो मैं एक बार चाहूँगा कि यहाँ से तस्वीर ले ले। इसकी जो शैली है, विशेष तौर पर शैली की भी मैं कह रहा हूँ कि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो शैली से जो मंदिर निर्मित होता है, उनका दोनों का समावेश किया है। और यहाँ का जो आर्किटेक्ट था, उस आर्किटेक्ट की भी मैं कह सकता हूँ, बड़ा आपको देखिएगा ऊपर अलग प्रकार का आपको नज़ारा नज़र आएगा। ये दक्षिण भारत में अक्सर ऐसे मंदिर मिलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको शेखावाटी क्षेत्र में भी इस तरह के मंदिर होना, यानी कि यहाँ के आर्किटेक्ट और यहाँ के जो मंदिर निर्माण ने किया है, उसमें बड़ा ही मैं कह सकता हूँ कि एक रोचक और साथ में ही दो शैलियों का समावेश इस मंदिर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से गुजरे थे, इधर से उधर से जा रहे थे, तो यहाँ जो गुफा में शहर रहता उस पर उन्होंने अटैक किया। तो अटैक करने के बाद में अर्जुन ने उस पर तीर निकाल के और मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ से ये प्रकट होके बोले, ये मेरा शेर है, इसको मारना मत। तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसमें जो ताकत लगी थी भीम की, वो पैर का निशान आज भी मंडा हुआ। अभी भीम और अर्जुन यहाँ से गुजरे थे अभी भी। हाँ, अच्छा, एक और मान्यता है कि कहते हैं कि यहाँ पर जब शिकार करने आए थे दाता ठाकुर, तो बगेरा का, शेर का शिकार कर दिया था। इस बात को लेकर यहाँ की जो लोग, यहाँ की जो रियासत थी, वो नाराज हो गई थी, ऐसा भी कुछ है? ऐसा तो सर ऐसा है कि इतिहास में ये बताते हैं कि उनको श्राप भी मिला था इनके द्वारा ही, मतलब इनके द्वारा बोले माता। हाँ, वो शेर वही था, पांडव काल से वो यही रहता था। श्राप ने किसने दे दिया श्राप? माता ने श्राप दिया था ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब मतलब दाता ठाकुर को? दाता ठाकुर क्या श्राप रहा? अब सर मान्यता में तो ऐसा सुनते हैं कि भाई जब इन्होंने उसको मारा था ना, लेकिन वो क्लियर नहीं है ना, क्लियर नहीं हुआ था। अभी कविदंती चलेगी, ये तो क्लियर तो क्या इतिहास क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उसमें श्राप मिला था उनको कि भाई तेरे 7 पीढ़ी तक कोई औलाद पैदा नहीं होगी, ऐसा मतलब। हाँ, ऐसा सुनने में पूरा विवाद ये जो शिकार के कारण ही हुआ था ये। अच्छा, मुझे पंडित जी कुछ एक नई जानकारी दे। भाई साहब है, उनसे और मिल लेता हूँ। सर आप कहाँ से आए हो? भारीजा से हूँ मैं। अच्छा, भारीजा से। मुझे अगर भारीजा के इतिहास को खंगालूँ तो माता रानी जो दुर्गा माता का मंदिर है, उसकी बात सबसे पहले आती है। आप भी आज मंदिर आए हुए हो, थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए मुझे। देखो, मंदिर के बारे में तो जब सब लोगों ने बता ही दिया भाई, इसका इतिहास ये है। मैं तो इसके फल के बारे में जरूर बता सकता हूँ कि माँ की शक्ति इतनी है कि जो भी इसकी सच्चे मन से श्रद्धा, सच्चे मन से सेवा करता है, उसको प्रतिफल मिलता ही है, मतलब जो दिल से। अच्छा, आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, माँ जो ब्रह्मचारिणी का दिन है। हाँ। आप माता रानी से, देशवासियों के लिए माता रानी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? माँ से सिर्फ माँ का आशीर्वाद मांगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे भाई। आशीर्वाद है तो सब कुछ है। और सही ये है कि जैसे
सब लोगों ने अलग अलग बातें कही है। भाई पूर्वजों के द्वारा ये सुना, ये सुना, वो तो चलती रहती है, लेकिन मैं तो मेरी हकीकत बता सकता हूँ। 2005 में मेरी पोजीशन ये हो गई थी कि जब मैं काफ़ी डेंगू का शिकार हो गया था। अच्छा। शिकार होने के बाद में प्लाज्मा चढ़ी, प्लाज्मा चढ़ने के बाद मेरा ये हालत हो गई, डॉक्टरों ने सब ने ये कहा ये नहीं बचेगा। प्लाज्मा की तीसरी जब वो ड्रिप चल रही थी, उस वक्त मेरे खतरनाक ताण वगैरह ये आई। उस वक्त इस माता ने मुझे गोद में लिया। मतलब ऐसा 2005 में हुआ था। आपको फील हुआ? फील नहीं, मुझे दर्शा हुआ उसको, और ऐसे मेरे को गोद में लिया है। तो माता रानी के पहले भी आया जाया करते? हाँ, मैं 90 ये जैसे पहले से हमने ये राजेंद्र जी हैं 84 से हम मेले वगैरह में 92 से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। अच्छा, फिर जब बीमार हो गए थे गंभीर रूप से, हाँ। उस समय लगा कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने तो ये सोचा था। फिर माता रानी के दर्शन मैंने न तो माता रानी को ये कहा भाई मुझे बचा, लेकिन इसने खुद ने ऐसा किया जैसे मेरे वो पहले बात तो उस वक्त ये भावना ही नहीं थी कि माँ बचा मुझे। हालत ये थी कि शायद बात ही नहीं कर पा रहा था मैं उस वक्त। फिर बाद में जैसे ही मेरे वो प्लाज्मा चढ़ा, भाई डॉक्टरों ने ये कह दिया भाई इसकी आखिरी स्टेप है। जब वो आखिरी स्टेप पे मेरे खतरनाक ताण हुई, मेरी बीबी मेरे पास ही बैठी थी, उनको मैंने कहा हाथों की स्टाइल हुई मेरी अलग अलग, जैसे कंपन होना हाथों में, हाथ हिलना, पैर हिलना। फिर मेरे को खुद को पता नहीं था। उसके बाद माता ने गोद में लिया और मैं जैसे ही वहाँ पे बर्फ़ की सिल्ली मेरे यहाँ थी, यहाँ पे बर्फ़ की सिल्ली रखी, फिर मैं उसको हटा के और मैं उठ के जैसे ही मैंने हाथ जोड़े ना, उस वक्त मेरी बीबी ने मुझे पूछा था कि ये क्या हुआ। मैंने कहा भाई माता जी ने मेरे को गोद में लिया। फिर जब ठीक हो गए पूरी तरह से, हाँ, माता जी का आया? माता जी से तो मैं तो बता रहा हूँ 92 से ही जैसे मतलब पूरा आप जब हाँ पहले स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ। यहाँ पहले आ गया था उस वक्त। घर पे नहीं गए, पहले यहीं आए थे, सीधा माता हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहीं यहाँ आए थे। हाँ। और माता रानी का वो दिन जिस वो समय आप दिन सीधे आए, हाँ, माता रानी जीरो से आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो सब देन इसी की है। उस दिन जो सीधे हॉस्पिटल से आए, हाँ, सीधे माता रानी आपके सामने थी, उस हाँ, समय मन में क्या? देखो उस वक्त मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी कि मैं यहाँ माता के आ सकता था। पहले ये जो सड़क का कार्य था उस वक्त ये भी नहीं था। अच्छा था वहाँ तो इतनी हिम्मत नहीं थी। जैसे ही मैं थोड़ा मेरे शरीर में सुधार हुआ तो फिर मैं माता गया यहाँ। अच्छा, बाद में आए थे? हाँ, जो पुराने मंदिर, पुराना जो मंदिर था उसका बना हुआ था, उसमें वो दृश्य आए, मेन गेट से बाहर पुजारी जी भी पास में खड़े थे माता जी के, उस वक्त मेरे को गोद में लिया। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। क्या नाम बताया आपने? श्याम सुंदर टेलर। श्याम सुंदर टेलर जो मुझे बता रहे थे कि माता रानी से जुड़ा हुआ बहुत ही रोचक, और साथ ही माता रानी की वो मान्यता मुझे आज बताने की कोशिश करी कि खुद उन्होंने महसूस किया कि जीवन का वो अंतिम दिन, कि ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, लेकिन माता रानी को जब याद किया तो माता रानी ने उनको साक्षात चमत्कार दिया और अपना जीवन बचाया। ये देख सकते हो, मैं चाहूँगा एक बार मंदिर में ये पूरा शानदार जो द्रविड़ और जो नागर शैली का बेजोड़ मैं कह सकता हूँ ये एक नमूना है। और यहाँ के मैं बार बार कह रहा हूँ कि शैली आर्किटेक्ट की जो बात कही है, कहते हैं कि आर्किटेक्ट बाहर से आया था, कुछ आर्किटेक्ट कोई दक्षिण का भारत का था या कहाँ का था कोई जिस मंदिर? गुजरात। अच्छा, गुजरात का था। गुजरात का जो कारीगर बताया जा रहा है, उन्हीं ने ये पूरा मंदिर की जो डिज़ाइन करी थी, और इस डिज़ाइन के आधार पर ये कह सकते हैं कि बहुत ही भव्यता लिया हुआ ये मंदिर है।